नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की सियासत से लेकर अपराध के गलियारों तक इस वक्त की एक ऐसी गूंज है कि अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर जेल जाओ, नहीं तो सीधे यमराज के पास पहुंचा दिए जाओगे। बिहार सरकार और सूबे की पुलिस को ये खौफनाक एक्शन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिसने बड़े बड़े बाहुबली और शार्प शूटर के घुटने टिका दिए हैं। कल तक जो अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देते थे, वो खुली सड़कों पर खून की होली खेलते थे, आज वो पुलिस के एनकाउंटर और ऑपरेशन लंगड़ा के डर से थर थर कांप रहे हैं। ताजा और सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है बिहार के सीतामढ़ी जिले से। जी हां, जहां एक 25,000 रुपए का इनामी और कई कत्ल की वारदातों का मास्टरमाइंड कुख्यात अपराधी विकास दास ने खुद चलकर कोर्ट के सामने घुटने टेक दिए हैं। आखिर बंदूक की नोक पर राज करने वाला इस खूंखार अपराधी को अचानक कोर्ट की शरण क्यों लेनी पड़ी? क्या है इसके पीछे एनकाउंटर का वो खौफ जिसने इस इनामी बदमाश को रातों की नींद उड़ा दी है? या आज क्राइम की विसात हम इस पूरी कहानी का दास्तान सुनेंगे। देखिए, एक्शन को डिकोड करेंगे कि जो सरेंडर है उसकी पटखटा समझेंगे। जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गरजते हुए लिखा मन से बोला था कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, किसी भी हाल में बदमाशों का राज खत्म होगा, अपराधियों को ठीक करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बयान के बाद बिहार पुलिस को खुली छूट मिली, शुरू हुआ अपराधियों का शिकार। जो अपराधी पुलिस पर हाथ उठाने की हिमाकत करते थे, उन्हें सीधा एनकाउंटर किया जा रहा था। पुलिस की बंदूक से निकलती तड़ातर गोलियां और पैर में लगने वाले ऑपरेशन लंगड़ा के शॉट से अपराधियों में ऐसा खौफ बैठ गया है कि वो पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए सीधे अदालत की चौखट पर नाक रगड़ रहे हैं। और इस खौफ का नतीजा है कि कुख्यात विकास दास का ये सरेंडर। देखिए, आइए आपको बताते हैं कि आखिर विकास दास कौन है और सीतामढ़ी पुलिस के लिए इसका पकड़े जाना कितना बड़ा कामयाबी है। आपको बता दें, सीतामढ़ी जिले के बटनाहा प्रखंड के मटियार कला गांव का रहने वाला विकास दास छोटा मोटा अपराधी नहीं है। इसके नाम से इलाके के व्यापारी नेता ठर ठर कांपते हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसके अपराध के अगर हम लिस्ट देखें तो बहुत लंबी है। कांड नंबर 1 बता दें आपको, कचौर पंचायत के मुखिया मुन्ना मिश्रा की बेरहमी से हत्या कर दी इसने। नंबर 2 आपको कांड बता दें उसका, जयनगर पंचायत समिति सदस्य के कविता देवी के पति राजू कुशवाहा का सरेआम कत्ल किया इसने। तीसरा मामला, जिले के कई थाना में हत्या, जानलेवा हमला, एग्जॉर्शन और कहीं ना कहीं दर्जन संगीन मामले इसके खिलाफ दर्ज है। ये तो वो नाम था जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कहीं ना कहीं फरार चल रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इसके ठिकानों को शमशान बनाने की कसम खाई तो इसकी सारी हैकड़ी चंद दिनों में हवा हो गई। विकास दास के अपराध की दुनिया में आने वाली कहानी किसी थ्रिलर सिनेमा की स्क्रिप्ट जैसी है। इसका पूरा परिवार पिछले 25 साल से एक भयानक और खूनी कह लीजिए कि फैमिली इन लोगों का ऐसा ही रहा है, रंजिश रहा है, शिकार रहा है। और कहानी शुरू होती है साल 2001 से, जहां पंचायत चुनाव के रंजिश में विकास के पिता और तत्कालीन मुखिया दुखा दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा था कि चुनाव हारने के बाद बिंदु रावत पर है। बाप के कत्ल का बदला और इलाके में वर्चस्व की लड़ाई अभी थमी भी नहीं थी कि कुछ समय बाद अपराधियों ने विकास के भाई राकेश दास को भी गोलियों से भून डाला। एक के बाद एक पिता भी गया, भाई भी गया। तो भाई की हत्या ने विकास दास को अपराध के उस दलदल में ढकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पारिवारिक दुश्मनी की साग ने पूरे बटनाहा इलाके को सालों तक खौफ के साए में रखा। विकास खुद एक के बाद एक कत्ल की वारदातें को अंजाम देता था, सूबे का कुख्यात इनामी बदमाश बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जब सरकार का इरादा साफ हो तो पताल में छुपा बिच्छू भी बाहर आ जाता है। विकास दास को समझ आ गया था कि अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो भागने के प्रयास में उसका काम तमाम हो जाएगा। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पैर में गोली खाने से बेहतर है कि उसने कोर्ट में चुपचाप हाथ खड़े कर देना समझा। बुधवार को जब वो सीतामढ़ी कोर्ट पहुंचा तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। चेहरे पर एनकाउंटर का खौफ दिख रहा था। विकास के सरेंडर के बाद अब पुलिस चैन की सांस ले रही है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस अब कोर्ट से विकास दास के रिमांड मांगने की तैयारी में है। सलाखों के पीछे जब पुलिस का 3rd डिग्री और कड़े सवाल शुरू होंगे तो मुखिया मुन्ना मिश्रा और राजू कुशवाहा हत्याकांड के कई और चौंकाने वाले राज बाहर आएंगे। सीतामढ़ी कोर्ट में हुआ यह सरेंडर बिहार के उन तमाम अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक, अल्टीमेटम है, जो सोचते हैं कि वे कानून से बड़े हैं। सरकार के सख्त रुख और पुलिस की दहाड़ ने यह साफ कर दिया है कि या तो सरेंडर करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर को लेकर? हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।